तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास दिस मच है, तो d अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब टी, यानी कि 3 साइन स्क्वायर टी। हमको तो क्यूब दिख रहा है, पहले हमको क्यूब का करना है ना, क्यूब एक्स के जैसे लेके। फिर अब क्या हुआ, ये तो टी का था क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, तो टी का फॉर्मूला था, हमने लगा दिया साइन टी की जगह पर। तो अब क्या करेंगे, साइन टी का एक बार करेंगे, और साइन टी का करेंगे तो क्या होगा साइन टी का करेंगे तो कॉस टी, क्या हो जाएगा कॉस टी। ठीक, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, सेकंड ये आपका एज इट इज होता है ना, ये क्वोशंट रूल। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t, ये तो आप जानते ही है ना, रूट एक्स का हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो 2 रूट कॉस 2t। अब इसका जब हम करेंगे, चूंकि ये तो t के लिए फॉर्मूला था, हमने cos 2t पे लगा दिया, तो cos 2t का एक बार करेंगे। तो cos 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, लेकिन एक बार 2t का भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो cos t का फॉर्मूला था, हमने cos 2t पर लगा दिया, तो 2t का हम करेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे आगे कर देते हैं, इसके आगे 2 ये हुआ, ठीक, अपॉन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। फर्स्ट कहाँ है, ये तो छूट जा रहा है, इसको छोड़ना नहीं है, साइन क्यूब टी। ठीक, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, कॉस 2t बचेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए सिंप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या। अब ये देखिए क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या, यहाँ ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये cos 2t से इसमें होगा, यानी इसका मतलब 1 नीचे, और हम एलसीएम लेके कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू, इससे इसमें हो जाएगा तो cos 2t। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी इंटू, यहाँ पे इंटू, ये हो जाएगा रूट। अच्छा ऐसा ना करके हम इसको नीचे ला देते हैं, ऐसा ना करके हम इसको नीचे ला देते हैं, तो हमारे पास जगह भी बच जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। कॉस 2t रूट कॉस 2t। ठीक, ये हमने इसको नीचे ला दिया। ठीक, और कुछ गुंजाइश है क्या, अब तो कोई गुंजाइश लग नहीं रहा है, तो यही हो गया हमारा। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया, कि अब अभी कोई फिलहाल कोई गुंजाइश
है नहीं, ठीक है। ये गुंजाइश अच्छा, चलिए वो बाद में कर लेंगे। दूसरा हमारा अब 9 dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस क्यूब टी, तो 3 कॉस स्क्वायर टी, ठीक। फिर चूंकि ये तो टी के लिए फॉर्मूला था, हमने कॉस टी लगा, एक बार कॉस टी का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस साइन टी। और अब तो वो खत्म हो गया। सेकेंड एज इट इज, यानी कि रूट कॉस 2t ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, फिर माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t। अब ये तो t के लिए था, हमने cos 2t लगाया, तो cos 2t का एक बार करेंगे तो माइनस साइन 2t, लेकिन फिर 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, cos क्यूब टी एज इट इज। अच्छा, अपॉन में, इन सब के अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो cos 2t आएगा। dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, ये देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 cos स्क्वायर टी साइन टी। इससे जब इसमें हो जाएगा, पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए, अब इससे इसमें कीजिए, अब इससे इसमें करेंगे तो cos 2t हो जाएगा। माइनस 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 प्लस साइन 2t cos क्यूब टी अपॉन cos 2t और अंडर रूट cos 2t, ठीक। ये इतना हो गया। फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा सेकेंड है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दिस इज -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब टी अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t मल्टीप्लाई, चूँकि इसके बटे में इतना आएगा ये, तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये cos 2t, यहाँ पे देखिए cos 2t अंडर रूट cos 2t अपॉन ये 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t इंटू cos 2t प्लस साइन 2t
इंटू साइन क्यूब टी। अब ये देखिए कॉस 2t रूट कॉस 2t, कॉस 2t रूट कॉस 2t, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब हम थोड़ा ये ऊपर वाला हिस्सा मिटाएंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिया है तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ से। फिर अब ये देखिए, तो हमारे पास बच गया -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी यहाँ पे, और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी। तो अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t, अच्छा, प्लस साइन 2t। अब देखिए यहाँ पे साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी लिख सकते हैं, 2 साइन टी कॉस टी इंटू, और ये कॉस क्यूब टी तो ये है ही, साइन 2t को हमने 2 साइन टी कॉस टी लिख दिया, साइन 2a होता है ना, 2 साइन a कॉस a, वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t, अच्छा, प्लस क्या साइन 2t, तो साइन 2t को यहाँ पे भी हम 2 साइन टी कॉस टी कर देते हैं, 2 साइन टी कॉस टी, और उसके बाद क्या बच जाएगा साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम साइन टी कॉस टी कॉमन ले लेते हैं, हाँ साइन टी कॉस टी ही कॉमन होगा और कुछ तो होगा नहीं, तो साइन टी कॉस टी हमने कॉमन ले लिया, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर -3, ठीक, कॉस टी, ये बचा, एक कॉस तो निकल गया बाहर, साइन पूरा बाहर निकल गया, और फिर बच गया कॉस 2t, ठीक, प्लस साइन टी कॉस टी निकल गया तो 2 कॉस क्यूब टी बचा, अपॉन यहाँ से भी साइन टी कॉस टी कॉमन ले लेंगे, साइन टी कॉस टी, आपको तो आंसर यही है हालांकि, ठीक, अब छोटा कर रहे हैं उसको, तो 3 साइन यहाँ से टी, क्योंकि स्क्वायर है तो एक तो साइन टी निकल गया तो एक ही साइन टी बचा, कॉस टी तो पूरा पूरा निकल गया तो कॉस 2t, प्लस ये 2 साइन क्यूब टी, ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए -3
कॉस टी ऐसे रहने दीजिए। कॉस 2t को हम लिख देते हैं, चूंकि देखिए सब कॉस में है तो कॉस 2t को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 कॉस क्यूब टी। कॉस के टर्म में ही बदलेंगे, ठीक। कॉस 2t वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। यहाँ पे देखिए 3 साइन टी ऐसे ही रहने देते हैं, और ये देखिए ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 साइन टी ऐसे ही रहने देते हैं और कॉस 2t वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लगा देते हैं क्योंकि साइन में है सब, कॉस 2t, अब प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि क्यों हमने ऐसा किया। कॉस 2t इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 एंड एक कॉस 2t इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये होता है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं। इसको देखिए, फिर यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो -6 कॉस क्यूब टी, इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 से इसमें करते हैं 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, ये हो गया। हाँ, दिस इम्प्लाइड dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 6, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, मिटाना होगा, 1 मिनट। ये नीचे वाला हम मिटाते हैं। तो अब ये हमने मिटा दिया है, तो आइए देखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये माइनस में है 6 और ये प्लस में है, तो ये क्या करेंगे, -4 कॉस क्यूब टी हो जाएगा, -6 प्लस 2 प्लस 3 कॉस टी अपॉन, अब ये देखिए यहाँ पे -6 साइन क्यूब टी और +2 साइन क्यूब टी, तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये दिस implies that dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच, यहाँ पे क्या बचता है, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी अपॉन, यहाँ से कुछ माइनस लेने की जरूरत नहीं है, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो ये देखिए 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, कॉस 3t हो जाएगा, और ये 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, साइन 3t हो जाएगा। तो बस यही हम कर देंगे। दिस implies that
ये हमारा क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस 3t अपॉन ये साइन 3t, साइन 3t। अच्छा लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि ज़रूरी है आपको समझना कि cos 3t इज इक्वल टू 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t एंड साइन 3t इज इक्वल टू 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। ठीक, यही है। तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 3t। दिस इज आर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक पर। यह है क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। a तो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो a बाहर रह गया। ठीक, cos t का d अपॉन डी टी कॉस टी प्लस d अपॉन डी टी सॉरी लॉग tan t अपॉन 2 यानी कि हाफ t। दिस इम्प्लाइज दैट dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, इसी रह गया, cos t तो माइनस साइन t। चेन रूल तो लगेगा नहीं क्योंकि t पर है, हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो x वाला फॉर्मूला t वाले फॉर्मूले में बदल जाएगा। भाई ये d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, तो d अपॉन डी टी लॉग टी 1 अपॉन टी होना चाहिए, तो 1 अपॉन tan t बाई 2। लेकिन ये तो किसके लिए था, t के लिए था, हमने tan t बाई 2 लगा दिए t की जगह पर, तो tan t बाई 2 का करेंगे तो सेक स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। लेकिन ये भी tan t के लिए था, tan t बाई 2 के लिए नहीं था। t की जगह पर t बाई 2 आया, इसलिए t बाई 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक, दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी, और ये 1 अपॉन टी बाई 2 कॉस कॉट टी बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा कॉट टी, अच्छा ठीक है, चलिए एक बार और, सेक स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2। और ये कॉट टी बाई 2 चूँकि जगह कम है, यहीं पे आप देख लीजिए, कॉट टी बाई 2 को हम कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 कर सकते हैं, इंटू 1 अपॉन 2, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस टी बाई 2 है, कॉस स्क्वायर टी बाई 2 है, पर माइनस साइन टी, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बचा, नीचे ये 2 आगे आ गया, तो 2 साइन टी बाई 2, और एक कॉस उड़ गया तो एक ही कॉस बचा, कॉस टी बाई
2 बचा। दिस इम्प्लाइड dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, a। अच्छा क्या, माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 2 साइन ए कॉस है, साइन 2 है, तो यानी कि साइन 2 टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन टी हो गया। एक बार और समझिए, 2 साइन ए कॉस है, साइन 2 है, तो 2 साइन हाफ टी कॉस हाफ टी, तो साइन 2 हाफ टी टी बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन टी लिख दे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साइन टी लिख दे रहे हैं। ठीक, अब इस साइन टी से इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू, साइन टी से इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी ये साइन स्क्वायर टी हो गया, समझ लीजिए, प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग सेकंड की खोज में चलेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया हमारा a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब यहाँ पे नाउ डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में a डी अपॉन डी टी साइन टी करते हैं तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइड है डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, a और ये साइन टी यानी कि कॉस टी, बस और तो कुछ होगा नहीं, ये सेकंड। ठीक, और तो कुछ होगा नहीं, तो ये सेकंड हो गया। अब क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, दिस मच, ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, ए से ए कैंसिल, कॉस टी से ये स्क्वायर कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए कॉस टी से ये स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉस टी है यहाँ पे, एक कॉस टी, तो साइन टी अपॉन साइन टी अपॉन कॉस टी, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू टेन टी। दिस इज आर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन, अब ये देखिए dx अपॉन डी थीटा, ए तो कांस्टेंट टर्म है तो ए डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, सेक थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट।
अब नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा, अब इसका करेंगे तो बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी, टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेकंड हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। अब ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ये सेक से ये सेक स्क्वायर कट गया तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अब इसको और छोटा करना है अगर तो किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, तो डी वाई अपॉन, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, बी अपॉन ए, ये सेक थीटा को हम वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और टेन वन अपॉन टेन थीटा, ये वन अपॉन टेन थीटा क्योंकि नीचे है तो वन अपॉन टेन थीटा, इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये उड़ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, अच्छा साइन थीटा तो नीचे ही है तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख दीजिए, कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इससे अपने नोटबुक पर नोट करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ए हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको करते हैं डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा सॉरी थीटा साइन थीटा करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 और साइन थीटा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो 1 इंटू साइन थीटा, अच्छा ये प्लस में तो प्लस यहाँ पे लगेगा, और प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा और फर्स्ट एज इट इज यानी कि ये हो गया, इम्प्लाइड है डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए। अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा खत्म हो गया, तो ए थीटा कॉस थीटा ये हो गया। अच्छा, और अब ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा उसको करेंगे तो ए हमारा कांस्टेंट टर्म है, फिर वैसे ही डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, यहाँ पे देखिए माइनस
डी अपॉन डी थीटा, थीटा कॉस थीटा, ये भी फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, कोसेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और थीटा, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन। अब यहाँ पे देखिए जैसे इम्प्लाइड है डी वाई अपॉन डी थीटा, ये देखिए ए तो यहीं पे रहेगा, और ये देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में ये माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे, तो फर्स्ट हमारा ये और सेकेंड ये है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स implies that is equal to क्या, tan थीटा। दिस इज आर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है, बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू दिस मच, y इज इक्वल टू दिस मच, सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इससे पहले हमारी एक अपील है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को, और तभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमें मदद मिलती है। तो अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करना। बहुत ध्यान से देखिए कि हमारे पास है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स t का होल पावर 1/2, ये 1/2 ही तो होता है। और ये ऐसे न करके जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स टी हो जाएगा। तो ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग से आसानी से बनता है ये वाला। तो लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स टी लॉग ए। ये तो कांस्टेंट हो गया लॉग ए। अच्छा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा, 1/x dx अपॉन dt। अच्छा, इधर वाला तो इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हाफ लॉग ए, ये कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे रह गया। और साइन टी का करेंगे, साइन इनवर्स टी का करेंगे तो 1/1 माइनस टी का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट, ये हो जाएगा, ठीक। तो इतना हम लिख देंगे, और तो कुछ नहीं है, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी कैसे हुआ, अभी तो यहाँ पे x बचा हुआ है।
दिस इम्प्लाइज दैट dx अपॉन dt इज इक्वल टू x इधर चला जाएगा, तो चलो x log a कर देते हैं, x क्या, x log a अपॉन ये 2 से इसमें करते 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। ठीक, अब वैसे ही हम क्या करते हैं y वाला, नाउ y इज इक्वल टू क्या है, √√a की पावर cos इनवर्स t, तो इसको भी हम बिल्कुल x की तरह लिख सकते हैं, a की पावर हाफ cos इनवर्स t, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेंगे, log y इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स t log a, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन वाई dy अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये log a कांस्टेंट टर्म है, तो ये हाफ और log a एक तरफ रहेंगे, cos इनवर्स t माइनस 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dt, ये y से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y log a, अब -1 से होगा तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, 2 √2 से इसमें हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, हो जाएगा सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, dy अपॉन dt, dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस मच, माइनस y log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, अब dy अपॉन dx होगा, ये x log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे implies that dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, ये ऊपर चला गया 2 √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन x log a, ये हो गया। अब ये देखिए ये पूरा कैंसिल, ये log a से log a कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स हैव सॉन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।